ओके जी। आज का जी हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली जो पिछला हमारा सेशन था उसी की एक्सटेंशन है। तो पिछले सेशन में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो थे जो वेव्स के पैटर्न्स होते हैं, यानी ट्रेंड्स जो है तो हैं उनको हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एक पहली वेव होती है जो बुलिश वेव होती है। बुलिश वेव, ठीक है। और बुलिश वेव जो है वो नीचे से शुरू होके ऊपर की तरफ जाती है, ज्यादा ऊपर जाती है, थोड़ा नीचे आती है, फिर इस तरीके से। तो जब तक ये लो पॉइंट से शुरू होती है, हाई पॉइंट के ऊपर जाती है, वहां से फिर पुल बैक करती है, वापस नीचे आती है। जहां पे पिछले लो से ऊपर जहां पे रुकती है उसको हम हायर लो कहते हैं। वहां से फिर ये लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाती है और पिछले हाई को तोड़ के जहां पे रुकती है उस जगह को हम हायर हाई कहते हैं। फिर वहां से ये पुल बैक करती है, कुछ नीचे आती है और पिछले लो से ऊपर नया हायर लो बनाती है। वहां से फिर ये लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाती है और इसके लिए लाजम होता है कि पिछले हाई को तोड़ के उसके ऊपर जाके कहीं पे नया हाई बनाए, जिसको हम हायर हाई कहते हैं। फिर वहां से वापस ये पुल बैक करती है और नीचे की तरफ एक नया हायर लो बनाती है, जो कि लाजम है कि पिछले हायर लो से ऊपर होना चाहिए। और फिर वहां से दोबारा इस तरीके से ऊपर नया हायर हाई बनाती है। तो ये वेव इस तरीके से जब तक चलती रहेगी इस सीक्वेंस में, तो हम कहेंगे कि ये बुलिश वेव है। ठीक है। और बुलिश वेव के अंदर हम सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं, ऑनली बाय। और वो भी हम कहाँ से लेते हैं बाय की ट्रेड भी? फ्रॉम हायर लो। नीचे जो हायर लो नया बनता है ना, फ्रॉम न्यू हायर लो वाइल गोइंग अप। हायर लो से जब कैंडल ऊपर की तरफ जा रही होती है उस वक्त हम बाय की ट्रेड लेते हैं। तो एग्जैक्टली जो है वो जगह जो बनेगी वो यहाँ से, ये हायर लो से जब ऊपर बन गया, यहाँ से ऊपर उठना शुरू हो गई थी वेव, तो यहाँ से हमने बाय की ट्रेड ली थी। ठीक है। इसी तरीके से ये नया हायर लो बना, यहाँ से जब ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ से ऊपर उठते हुए हम बाय की ट्रेड लेते हैं। यहाँ से हायर लो जब बन गया नया, उसके बाद ऊपर उठते हुए हम यहाँ से बाय की ट्रेड लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से जब भी नया हायर लो बनेगा नीचे की तरफ और वहां से कैंडल जब ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी, तो वहां से हम बाय की ट्रेड लेंगे। ठीक है। ये हमारा था बुलिश वेव, यानी कि जो बुलिश ट्रेंड जिसे कहते हैं। और जो दूसरी वेव हमने पढ़ी थी वो थी जी बेरिश वेव। बेरिश वेव क्या होती है? वो बुलिश वेव के अपोजिट होती है, मुखालिफ होती है। कैसे? कि ये ऊपर से शुरू होके नीचे की तरफ जाती है, ज्यादा नीचे की तरफ जाती है और थोड़ी वापस ऊपर की तरफ आती है। ठीक है। अब ये जहां से शुरू हुई, फर्ज करें ये हाई पॉइंट था और यहाँ से इसने लंबी छलांग लगाई और ये लो पॉइंट पे जाके रुकी। यहाँ से ये पुल बैक करके कुछ थोड़ा सा वापस ऊपर आई, जहां पे रुकी ऊपर की तरफ, उस पॉइंट को लोअर हाई कहेंगे। शर्त यह है कि ये पिछले हाई से नीचे होना चाहिए। फिर यहाँ से ये लोअर हाई से लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाएगी और लाजम है कि ये पिछला जो लो पॉइंट था उसको तोड़ के उसके नीचे जाके कहीं पे नया लो बनाए, जिसे हम लोअर लो कहेंगे। फिर यहाँ से ये पुल बैक करेगी और वापस ऊपर की तरफ चंद कदम, और लाजम है कि पिछले लोअर हाई से नीचे ही रुकेगी कहीं पे, और उसको भी हम लोअर हाई कहेंगे, नया लोअर हाई। फिर लंबी छलांग नीचे पिछले लो से नीचे जाके नया लोअर लो बनाएगी और फिर वहां से पुल बैक करके वापस ऊपर उठेगी और पिछले लोअर हाई से नीचे एक नया लोअर हाई बनाएगी। और इस तरीके से ये जब तक सिलसिला चलता रहेगा, हम कहेंगे कि ये जो ट्रेंड है ये कौन सा चल रहा है? बेरिश ट्रेंड चल रहा है। और जो बेरिश वेव चल रही है और ट्रेंड भी बेरिश है। और इसमें हम जब बेरिश वेव चल रही होती है तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेल की ट्रेड लेते हैं, ऑनली सेल। ठीक है। और सेल की ट्रेड भी कहाँ से लेते हैं? लोअर हाई से, जब ऊपर की तरफ पहले हाई के बाद दूसरा लोअर हाई बनता है, लोअर हाई जब नया बन गया वहां से नीचे जाते हुए हम सेल की ट्रेड लेते हैं। फ्रॉम न्यू लोअर हाई वाइल
गोइंग डाउन। नया जब ऊपर की तरफ लो और हाई बन जाता है, वहां से नीचे की तरफ जब कैंडल जाना शुरू करती है तो वहां से हम सेल की ट्रेड लेते हैं। जैसे अब ये वाला पहला लोअर हाई बना था, वेट किया, जब कंफर्म हो गया कि लोअर हाई बन गया तो यहां से नीचे जाते हुए हम सेल की ट्रेड लेंगे। इसी तरीके से वेट किया, अगला लोअर हाई बन गया, जब नीचे जाने लगी तो यहां से हम सेल की ट्रेड में इंटर हुए। लोअर हाई बन गया अगला, यहां से नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से जब जब नया लोअर हाई बनता रहेगा ऊपर की तरफ, वहां से नीचे जाते हुए हम सेल की ट्रेड लेंगे। अच्छा जी, अब ये तो होगी दो वेव्स। आज हमने तीसरी वेव पढ़नी है और उसके बाद इन तीनों वेव्स की हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। इनकी मुख्तलिफ जो शक्लें होती हैं, मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे थोड़ा मुख्तसरन। तो जो तीसरी वेव होती है जी, वो होती है साइड वेज। साइड वेज वेव, ऐसी वेव जो कि दोनों तरफ चलती है, इसको हम कंसोलिडेशन वेव भी कहते हैं। कंसोलिडेशन वेव का मतलब होता है रेस्ट करने वाली, आराम करने वाली वेव। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होती है कि ये नीचे जिस जगह से शुरू होती है, वहां से फर्ज करें यहां पे है, तो जितना ऊपर जाएगी उतना वापस नीचे आती है। ठीक है। और जितना ऊपर जाती है उतना वापस नीचे आती है। ये इस तरीके से। अब इसमें आप देखें कि फर्ज करें यहां से ये शुरू हुई थी तो ये लो पॉइंट था, ऊपर गई तो ये हाई पॉइंट पे जाके रुकी, और हाई पॉइंट से जब वापस आई तो पिछले लो के सामने आके रुकी है। ठीक है, नीचे से। और पिछले लो के सामने इसने ये नया लो बनाया है। ठीक है, पिछले लो के सामने जो पॉइंट बना है वो क्या बना है, लो ही होगा ना। 19-20 का फर्क हो सकता है लेकिन ये लो ही है, लो के सामने लो। और यहां से ऊपर उठेगी तो ऊपर जहां पे रुकेगी वो पिछले हाई के सामने ही रुकेगी और ये नया हाई बनाएगी। ठीक है, पिछले हाई के सामने नया हाई। ठीक है। और इसी तरीके से वापस नीचे आएगी तो पिछले लो के सामने नया लो। यहां से वापस ऊपर उठेगी तो ऊपर हाई के सामने नया हाई। ठीक है, तो ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा, यानी नीचे की तरफ लो पॉइंट बनते रहेंगे, पिछले लो के सामने आके रुकेगी और नया लो बनाएगी। ठीक है, ये लोअर लो नहीं है, सिंपल लो पॉइंट है, पिछले लो के सामने सारे देखें एक लाइन में ये लो बन रहे हैं। इसी तरीके से ऊपर की तरफ सारे हाई पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, कोई हायर हाई नहीं है। तो इसको हम साइडवेज कहते हैं। अच्छा, इसमें ट्रेड कौन सी लेनी चाहिए? अच्छा, दो तरीके के चैनल बनते हैं जी। मैं एक चैनल ये बनाया यहाँ पे जो बन गया, और एक चैनल ये इस तरीके का भी हो सकता है। ये भी लो पॉइंट है, यहां से वेव ऊपर उठी थी, ये हाई पॉइंट पे गई, वहां से वापस आई, नीचे रुकी पिछले लो के सामने, लो बनाया, और यहां से वापस ऊपर गई, पिछले हाई के सामने जाके रुकी, हाई बनाया, वहां से नीचे आई, पिछले लो के सामने रुकी, नया लो पॉइंट बनाया, ऊपर गई, पिछले हाई के सामने यहाँ पे रुकी और नया हाई बनाया। ठीक है। अब देखें, एक ये भी साइडवेज वेव है, और ये एक ऊपर जो मैंने बनाई थी ये भी साइडवेज वेव है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि जो वेव होती है ना, वेव का इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का जो फासला होता है ना, ठीक है, इसको हम एक स्विंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वन स्विंग, या चले स्विंग कह लें। ठीक है, एक एक लहर का एक हिस्सा यानी कि। तो साइडवेज, ऐसी साइडवेज वेव जिसका स्विंग बड़ा होता है। अब इसका देखें यहां पे, ये बड़ा स्विंग है, लेकिन जो ऊपर मैंने पहले साइडवेज वेव बनाई थी ये वाली, इसका क्या है कि ये जो स्विंग है, ये क्या है? ये छोटा स्विंग है, यानी लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट का जो फासला है वो थोड़ा है। तो अगर तो साइडवेज वेव ऐसी बने कि जिसका स्विंग छोटा हो,
ठीक है, तो इसमें ट्रेड नहीं लेते। बिल्कुल कोई ट्रेड नहीं लेते। लेकिन अगर ऐसी साइड वेव बने जिसका स्विंग बड़ा हो, जिसमें लो पॉइंट से हाई पॉइंट का फासला काफी ज्यादा हो, तो उसमें हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है जी, जैसे अब ये है, इसमें ट्रेड लेते हैं। कौन सी ट्रेड लेते हैं? जब पहला लो पॉइंट बन जाए और दूसरा पहले लो के सामने दूसरा लो पॉइंट बन जाए, तो दूसरे लो पॉइंट से ऊपर उठते हुए, यहां से ऊपर दूसरे लो पॉइंट से ऊपर उठते हुए हम बाय की ट्रेड लेंगे। ठीक है, और हमारी जो टीपी होती है वो होती है अमूमन सेंटर में, क्योंकि स्विंग बड़ा है ना, तो इसका जो तकरीबन सेंटर होता है यहाँ पे हमारी टीपी होती है। ठीक है, और जो हमारा एसएल होता है वो लो पॉइंट से 15 से 20 पिप नीचे यहाँ पे हमारा कहीं पे एसएल होता है। जब दूसरे लो पॉइंट से ऊपर की तरफ कैंडल उठती है तो हम बाय की ट्रेड लेते हैं। और इसी तरीके से जब दूसरा ऊपर हाई पॉइंट बन जाता है, पिछले हाई के सामने दूसरा हाई पॉइंट, वहां से नीचे जाते हुए हम सेल की ट्रेड लेते हैं यहां से। और इस सेल की जो हमारी टीपी होगी वो कहाँ पे होगी? सेल की वही सेंटर में, टीपी का यही सेंटर होगा। और इसका जो एसएल हमारा होगा वो किधर होगा? वो हाई पॉइंट से 15 से 20 पिप ऊपर यहाँ पे कहीं पे हमारा एसएल होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वेव का स्विंग छोटा है या बड़ा स्विंग है। अगर तो छोटा स्विंग है जैसे ये था, तो उसमें हमने कोई ट्रेड नहीं लेनी, बिल्कुल कोई ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, लेकिन अगर स्विंग बड़ा है जैसे ये है, तो दूसरे लो पॉइंट से नीचे से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड, और दूसरे हाई पॉइंट से नीचे आते हुए हम सेल की ट्रेड लेते हैं। और फिर जब जब तक, जैसे मिसाल के तौर पे यहां से ये तीसरा जो लो पॉइंट इसने बनाया नीचे, यहां से जब ऊपर उठ रही थी तो यहां से फिर हमने बाय की ट्रेड पकड़ी। ठीक है, इधर सेंटर में कहीं पे टीपी थी हमारी कम से कम, जब ऊपर पहुंची, तो ये देखें तीसरा इसने हाई पॉइंट बनाया, तो वेट किया, यहां से जब नीचे मुड़ना शुरू हुई, गिरना शुरू हुई, तो यहां से नीचे जाते हुए हमने फिर सेल की ट्रेड पकड़ी। ठीक है, तो ये वेव जब तक इस तरीके से चलती रहेगी, नीचे से ऊपर उठते हुए हम बाय की ट्रेड, ऊपर से नीचे जाते हुए हम सेल की ट्रेड लेंगे। ठीक है जी, तो ये बात क्लियर होगी कि वेव का जो स्विंग होता है उसको देख के हम फैसला करते हैं कि ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी साइडवेज वेव में। अच्छा, एक और बात कि याद रखें कि जो बुलिश वेव होती है ना, या बेरिश वेव होती है, देखें यहाँ पे तो जो मैंने वेव्स बनाई है ना, यहाँ पे ड्रॉ की हैं, वो मैंने परफेक्ट की हैं। ठीक है, यानी कि ये लो पॉइंट है, ठीक है, ये हाई पॉइंट है, बिल्कुल बराबर मैंने जो है उससे उसके ऊपर जो है हाई पॉइंट अगला हाई दिया है, उससे ऊपर अगला हाई दिया है। लेकिन हकीकत में जब लाइव चार्ट के ऊपर आप देखेंगे, तो ऐसा नहीं होता कि हर दफा इसी तरीके से बिल्कुल साफ सुथरी वेव बने। ठीक है, वहां पे आपने पहचान करनी होती है ये देख के कि जो पॉइंट्स बने हुए हैं, मिसाल के तौर पे एक वेव इस तरीके से शुरू होती है, यहां से यहां पे गई, यहां पे आई, यहां पे आई, यहां पे आई, यहां पे आई, ठीक है, और फिर इधर आने के बाद यहां से इधर गई, फिर यहां से आई, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, फिर यहां से ये गई। तो अब आप देखें कि इसके ये जो वेव है ये भी बुलिश वेव है, लेकिन फर्क क्या है कि आपने इसके बड़े स्विंग देखने हैं। बड़ा स्विंग पहला ये था लो, यहां से इसने ऊपर गई, ये हाई पॉइंट बनाया, यहां से ये इसका सबसे नीचे वाला, ये आपने हायर लो लेना है, ये वाला। ठीक है, ये हायर लो बना दिया इसने, यहां से ये ऊपर गई, ठीक है, और ये इसने पिछले हाई से ऊपर अगला हाई बना दिया जिसे हम हायर हाई कहेंगे। उसके बाद ये इसने पुल बैक किया, नीचे आई। अब देखें यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला है ये पिछले हायर लो से ऊपर है, तो ये हमारा नया हायर लो हो जाएगा। यहां से फिर इसने लंबी छलांग लगाई ऊपर, तो अब यहाँ पे ये देखें पिछले हाई से अगर ऊपर है तो ये हमारा नया हायर हाई हो गया।
तो मतलब ये आपने जहन में रखनी है कि ये जो मैंने खूबसूरत जो वेव्स हम बनाते हैं वो हाथ से ड्राइंग करते हुए बना सकते हैं, पेपर के ऊपर लिखते हुए हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब लाइव मार्केट चल रही होती है तो वहां पे कभी कभी इस तरह की खूबसूरत बड़ा जो रदीफ और काफिया मिला के वेव एंड लेंथ बराबर रख के भी वेव बनती है लाइव भी, लेकिन ज्यादातर आपको इस तरह की वेव्स मिलेंगी। तो उसमें आपने फिर मेजर पॉइंट्स को लेना होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप देखें, एक में अगर बेरिश वेव बनाता हूं कि यहां से शुरू होती है, ठीक है, और इस तरीके से नीचे गई, यहां पे रुकी, फिर यहां पे आई, ठीक है, फिर इस तरह से होती 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 इस तरह से ऊपर नीचे, फिर यहां पे आई, ठीक है। तो अब इसमें आपने देखना है कि ये हाई पॉइंट है, ये पहले वाला, ये हाई पॉइंट था, यहां से वेव शुरू हुई थी, नीचे गई, ये नीचे जा रही है, और ये नीचे सबसे नीचे ये इसने लो पॉइंट बनाया है बड़ा, ठीक है। यहां से इसने पुल बैक किया है ऊपर की तरफ, और ये इसने पिछले हाई से नीचे, देखें ये क्या होगा फिर, अगर पिछले हाई से नीचे नया हाई बना है तो इसको हम लोअर हाई कहेंगे। और फिर यहां से ये मुख्तलिफ तरीके से ऊपर नीचे वेव की शक्ल इख्तियार करते हुए, जब तक पिछले लो को तोड़ के इसने अगर नया लो बनाया है, वो ये पॉइंट है, तो इसको हम लोअर लो कहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये गई तो ये क्या है, पिछले लोअर हाई से नीचे है ना, नया हाई, तो इसको भी लोअर हाई कहेंगे, यहां से फिर नीचे की तरफ जा रही है। तो ये इस तरीके से अगर हम प्रैक्टिस हमने की हुई होगी पेपर के ऊपर, इस कंसेप्ट को समझा हुआ होगा कि जो बुलिश वेव होती है उसके पॉइंट्स क्या बनते हैं, लो से हाई, हाई से किधर हायर लो से वापस हायर हाई, इसी तरीके से जो बेरिश वेव है उसके जो पॉइंट्स हैं वो कैसे बनते हैं, तो फिर हमें हमें आसानी होगी ये वेव को पहचानने के लिए, वेव को आइडेंटिफाई करने के लिए लाइव चार्ट के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात मैं और आपसे जो कहना चाहता हूं कि देखें, जब भी हमने अपने लाइव चार्ट के ऊपर वेव को देखना होगा, तो अब अगला क्वेश्चन तो ये है ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे चार्ट के ऊपर इस वक्त कौन सी वेव चल रही है, ऐसा ही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अभी मैं आपको बताने लगा हूं कि हम चार्ट के ऊपर वेव को कैसे ढूंढेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त कौन सी वेव चल रही है, यानी आइडेंटिफाई हम वेव को कैसे करेंगे। चार्ट के ऊपर हम वेव को कैसे देखेंगे कि इस वक्त कौन सी वेव चल रही है, ठीक है। इसके लिए हमने कुछ स्टेप्स लेने होते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम वन डे का या कम से कम 4 घंटे का चार्ट ओपन करेंगे, ठीक है जी। यानी वन डे का चार्ट होना चाहिए या कम से कम 4 घंटे का होना चाहिए। ये शुरू की बात कर रहा हूं, जब आप सीख रहे हैं, जब आपको महीने 2-3 महीने गुजर जाएंगे सीखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, उसके बाद फिर ये वाली बात वैलिड नहीं रहेगी, ठीक है। फिर आपकी मर्जी है, आप हो सकता है 1 घंटे का चार्ट ओपन करें, वन डे का छोड़ ही दें, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अगर इस तरह से आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये चीजें हमेशा फायदा देंगी आपको। अच्छा, दूसरा काम आप क्या, दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमने चैनल बनाते हैं, चैनल। अब ये, ठीक है, ये लफ्ज जो मैंने लिखा है चैनल, CHANEL, ठीक है, चैनल, ये फॉरेक्स के अंदर बड़ा बड़ा अहम किरदार होता है इसका। ट्रेंड को या वेव को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या बनाना होता है, हमें चैनल बनाना होता है, ठीक है। और चैनल किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है कि चैनल हर वो रास्ता जिसके 2 किनारे होते हैं,
चैनल किसे कहते हैं? हर रास्ता जिसके दो किनारे होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हर रास्ते के दो किनारे ही होते हैं। मसलन, ठीक है, सड़क, नदी, दरिया, समंदर, ठीक है। अब ये सारी चीजें, नहर, ये सड़क के भी दो किनारे होते हैं, एक इधर वाला किनारा और एक इधर वाला किनारा, ठीक है। नदी के भी दो किनारे होते हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला। दरिया के भी दो किनारे होते हैं, समंदर के भी दो किनारे होते हैं, ठीक है। तो हर वो रास्ता जिसके दो किनारे होते हैं उसको हम चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? चैनल कहते हैं। तो यहाँ पे तो हम कैंडल्स की बात कर रहे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में नदी तो नहीं होती, सड़क भी नहीं होती, यहाँ पे तो सिर्फ कैंडल्स मूव कर रही होती हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जिस रास्ते के ऊपर कैंडल्स चल के आ रही होती हैं, मिसाल के तौर पे यहां से कैंडल्स ने चलना शुरू किया था और कुछ इस तरीके से कैंडल्स चल रही हैं, ठीक है। और इस वक्त यहाँ पे कैंडल खड़ी है, इस जगह पे ये लाइव कैंडल चल रही है फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये जो कैंडल्स ने चलना शुरू किया था यहां से लेके, ठीक है, पहले यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे गई, फिर वहां से यहाँ पे आई और अभी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे चल रही है कैंडल। तो ये जिस रास्ते से कैंडल्स गुजर के आ गई हुई है ना, ये एक रास्ता है, ठीक है, जहां से कैंडल्स गुजर के आ चुकी हुई हैं। तो इस रास्ते के को जब चैनल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके दो किनारे हमें बनाने पड़ेंगे। तो दो किनारे बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके हम इस रास्ते के देखेंगे कि कितने हाई पॉइंट्स बने हुए हैं और कितने लो पॉइंट्स बने हुए हैं। अब आप देखें, हाई पॉइंट तो दो है, ये पहला हाई पॉइंट, दूसरा हाई पॉइंट। लेकिन नीचे की तरफ लो पॉइंट कितने हैं? एक, ये दूसरा, और यहाँ पे तीसरा। तीन लो पॉइंट्स हैं और दो हाई पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो याद रखें कि चैनल बनाने के लिए कम से कम कैंडल्स के दो हाई पॉइंट्स लाजम होने चाहिए और कम से कम दो लो पॉइंट्स लाजम होने चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, चैनल बनाने के लिए कम से कम दो हाई पॉइंट और दो लो पॉइंट्स लाजमी होने चाहिए, ठीक है जी। अब देखें, ऊपर की तरफ दो हाई पॉइंट्स है, नीचे दो से ज्यादा, एक एक फालतू हो गया, तीन हो गए। अब हम चैनल बना सकते हैं। तो चैनल कैसे बनाएंगे? हम एक सीधी लाइन लेंगे, ठीक है, सीधी स्ट्रेट लाइन, और पहले हाई, उस लाइन से पहले हाई पॉइंट को कनेक्ट करते हुए हम आगे की तरफ गुजार देंगे। पहले हाई पॉइंट को दूसरे हाई पॉइंट से उस सीधी लाइन से कनेक्ट करके, और इस लाइन को हम जिधर अभी कैंडल ने चलना है सीधे हाथ की तरफ, उधर थोड़ा सा फालतू हम लंबा आगे खींच देंगे। इसी तरीके से जो नीचे लो पॉइंट्स हैं, पहले लो पॉइंट से उस लाइन को दूसरी लाइन लेंगे और उसको तीनों लो पॉइंट से टच करते हुए आगे की तरफ गुजार देंगे। और जिस तरफ कैंडल ने अभी चलना है ना, उधर हम थोड़ा सा फालतू खींच देंगे सीधा आगे के लाइन को। तो अब क्या हुआ? अब देखें, ये जो ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन हमने खींची है, जिससे हमने कैंडल्स के ऊपर वाले हाई पॉइंट्स को और कैंडल के नीचे वाले लो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। तो अब क्या नजर आ रहा है आपको? आपको ये नजर आ रहा है कि ये कैंडल्स जिस रास्ते पे चली, उसका ऊपर वाला किनारा ये है, ये वाली लाइन है, और नीचे वाला जो किनारा है वो ये वाली लाइन है। तो क्योंकि दो किनारे बन गए ना इस रास्ते के, कैंडल्स के इस रास्ते के दो किनारे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये दो लाइनें जो हमने लगाई। तो अब हम इसको एक चैनल कहेंगे क्योंकि इसके दो किनारे, एक ऊपर वाला किनारा और एक नीचे वाला किनारा बन चुका है, इसको हम चैनल कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो लाइनें हमने लगाई है ना, ऊपर वाली लाइन, ये वाली, ठीक है, ये आम लाइन नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन नहीं है।
वो लाइन जिससे हम चैनल बनाते हैं, चाहे ऊपर वाली लाइन चाहे नीचे वाली लाइन, ठीक है, इन लाइनों को हम ट्रेंड लाइंस कहते हैं जी। ट्रेंड लाइन, TREND, ट्रेंड लाइन, ठीक है, इसको शॉर्ट में TL भी कहते हैं, ट्रेंड लाइन। ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है और ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन है। तो एक चैनल बनाने के लिए कितनी ट्रेंड लाइनों की जरूरत होती है? दो ट्रेंड लाइनों की जरूरत होती है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ट्रेंड लाइन होती है ना, इसका जो किरदार होता है वो भी बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स वाला होता है। जैसे अब मिसाल के तौर पे यहां पे आप देखें कि ये कैंडल्स नीचे से यहां से दूसरे पॉइंट से ये कैंडल्स ऊपर गई, तो अब इस ट्रेंड लाइन ने बिल्कुल उसकी सीध में, जो पीछे पहला हाई पॉइंट था उसी की सीध में, यहां पे इस ट्रेंड लाइन ने किस चीज का किरदार अदा किया है? रेजिस्टेंस का किरदार अदा करते हुए इस कैंडल को यहां से ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की। कभी कभार कामयाब हो जाती हैं, कभी कामयाब नहीं भी होती, ठीक है, और वापस आ गई नीचे यहां से कैंडल्स। तो अब नीचे देखें कि ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, जो पिछले दो लो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए आ रही थी, उसने एग्जैक्ट यहाँ पे तीसरे, यहाँ पे उसने उसी ट्रेंड लाइन ने कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश की। कभी कभार कैंडल्स कामयाब हो जाएंगी रुकने में, और कभी ये ट्रेंड लाइन जो है वो टूट भी जाएगी, ऊपर की तरफ से भी टूटेगी, नीचे की तरफ से भी टूटेगी। कभी रोकने में कामयाब होगी कैंडल को और कभी नाकाम हो जाएगी, नहीं रोक सकेगी। मेरी बात समझ गए? तो जब कोई कैंडल अपनी ट्रेंड लाइन को, चैनल की ऊपर वाली या नीचे वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ के कैंडल बाहर निकल जाए और बाहर ही क्लोज भी हो जाए, तो उसे हम कहते हैं चैनल टूट गया, ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से। तो अब वो जब चैनल टूटेगा तो वो एक नया नॉलेज, जिसे हम ब्रेकआउट कहते हैं, वो एक बड़ा नॉलेज है फिर ब्रेकआउट का, ठीक है। लेकिन जब तक चैनल नहीं टूटता, तो ये जो वेव है, कैंडल्स जो हैं वो इस चैनल के अंदर इस तरीके से चलती रहेंगी। इसका हमें फायदा क्या होता है चैनल बनाने का? हमें पता चल जाता है कि माजी के लो और हाई पॉइंट्स को देखते हुए, जैसे ये लो हाई, इस तरीके से अगला हाई और लो किधर बन सकता है, हमें थोड़ा सा अंदाजा हम लगाने के लिए हमें आसानी हो जाती है। ये बात क्लियर होगी? आपके जहनों में एक सवाल आ रहा होगा कि फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल हमने पढ़े हैं, ठीक है, जो सीधे लेवल पढ़े हैं, ठीक है, ये वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, इनमें और जो ट्रेंड लाइंस होती हैं चैनल्स की, इनमें क्या फर्क होता है? देखिए, दोनों का किरदार एक जैसा ही होता है, लेकिन फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं ना, ये बिल्कुल सीधे होते हैं, सीधे, ठीक है, जमीन पे बिछे हुए, ये टेढ़े नहीं हो सकते। लेकिन जो ट्रेंड लाइंस होती हैं, ठीक है, वो टेढ़ी हो सकती हैं, सीधी भी हो सकती हैं और टेढ़ी भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अब आप देखें कि एक वेव इस तरीके से चली, यहां से शुरू हुई, ये ऊपर गई, इधर नीचे आई, ठीक है, ऊपर गई, फिर इधर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर इधर नीचे आई, फिर ऊपर गई, यहां पे आई, अब यहां पे जा रही है इस वक्त। अब ये एक चैनल हमने बनाना है, ये वो रास्ता है, ठीक है, यहाँ पे अभी कैंडल चल रही है, लाइव कैंडल यहाँ पे मौजूद है इस जगह पे। तो अब ये जो सारा रास्ता था, इस रास्ते से तो कैंडल गुजर के जा चुकी हुई है ना, और रास्ते में जितने भी लो और हाई पॉइंट्स थे वो हम पहले मार्क कर लेंगे, ठीक है। और अब इस सारी गुजरगाह जो थी, इसका हमने चैनल बनाना है, तो यहाँ पे सीधा लेवल तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पे हम जब ट्रेंड लाइन खींचेंगे, अब आप देखिएगा कि ये मैं ट्रेंड लाइन खींचने लगा हूं यहां से। अच्छा, याद रखें कि ये ट्रेंड लाइन जो होती है ना, ट्रेंड लाइन, ये होती सीधी है, ठीक है, इसको आप टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते।
मिसाल के तौर पे अगर आप यहां से शुरू कर रहे हैं ना, तो अगर ऊपर यहां पे लेके जाना है तो ये बिल्कुल सीधी जाएगी इस तरीके से। अगर यहां से इसको इधर लेके आना है तो ये बिल्कुल सीधी आएगी। ठीक है, इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते, इस तरह नहीं कर सकते रास्ते में, आप समझ गए। तो अब ये जो चैनल मैंने बुलिश वेव बनाई है, इसका जब हम चैनल बनाएंगे तो वो दो जो ट्रेंड लाइनें खींचेंगे, दो ट्रेंड लाइनों से देखें, एक ट्रेंड लाइन से मैं नीचे जितने भी लो पॉइंट हैं, एक लो पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, 5 लो पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से हाई पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 हाई पॉइंट्स हैं इस केस में। तो अब मैं क्या करूंगा कि ट्रेंड ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि, क्योंकि ये पांचों पॉइंट्स जो है तकरीबन एक ही लेवल में आ रहे हैं, तो ये ट्रेंड लाइन से जो मैं पहले से शुरू करूंगा और उससे देखें कि ये तकरीबन 4 जो हाई पॉइंट हैं वो टच हो गए हैं। पहला भी टच हो गया, दूसरा भी टच हो गया, तीसरा भी हो गया, शायद चौथा थोड़ा सा नीचे रह गया है, लेकिन पांचवा भी टच हो गया। तो क्या ये ट्रेंड लाइन वैलिड है? हर वो ट्रेंड लाइन जो कम से कम 2 हाई पॉइंट्स को या 2 लो पॉइंट्स को टच करे वो वैलिड होती है। ठीक है, 2 से ज्यादा जितने मर्जी पॉइंट्स को, हाई और लो को टच करे, ठीक है, लेकिन कम से कम उसके लिए शर्त ये होता है ट्रेंड लाइन होने के लिए, वैलिड होने के लिए, कि वो 2 लो पॉइंट या 2 हाई पॉइंट्स को लाजम टच करना चाहिए उसे। तो हमारी ऊपर वाली तो देखें 3 4 को टच कर रही है तो वैलिड हो गई। अब देखें नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है, अब वो कभी भी, नीचे वाली जो लाइन होगी वो इन 5 पॉइंट्स को टच नहीं कर सकती। ठीक है, तो फिर हमने एवरेजिंग लेनी होती है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां से लूं इसको, लाइन को इधर से, ठीक है, तो ये पहला, ये दूसरा लो पॉइंट, चौथा लो पॉइंट, ठीक है। أكبر علي. जी भाई أقول वे, لك كوس دي ما طمخها مخنوق ما بيجي أكبر علينا استيقلا. ओके। तो अब देखें, एक ट्रेंड लाइन मैंने ये नीचे ड्रॉ की है, इसमें क्या हुआ कि मैंने दूसरे लो पॉइंट को और 4 नंबर लो पॉइंट को टच कर दिया। अब 2 लो पॉइंट टच हो गए ना ये, तो ये ट्रेंड लाइन वैलिड हो गई। लेकिन क्या ये वाली ट्रेंड लाइन बेहतर है, या जो मैं अभी दूसरी खींचूंगा यहाँ पे, आ, ये वाली, जिसे मैं पहले लो पॉइंट को, फिर 3 नंबर लो पॉइंट को, और फिर ये जो 5 नंबर लो पॉइंट था, ठीक है, इन दोनों में से कौन सी ज्यादा वैलिड है? ज्यादा वैलिड जो है वो पहले वाली है, ये वाली, और दूसरे नंबर पे ये दूसरी वैलिड है। तो बेहतर ये होता है इस तरह की केस में कि आप ये दोनों लाइनें नीचे ट्रेंड लाइन खींच लें। ठीक है, क्योंकि बाज औकात क्या होगा कि जब ऊपर से कैंडल आएगी नीचे, ठीक है, यहां से कैंडल आई, हो सकता है ये पहली जो ट्रेंड लाइन है, ये भी तो सपोर्ट है ना, हो सकता है यही इसको नीचे जाने से रोक दे यहां से ही। लेकिन बाज औकात क्या होता है कि पहली ट्रेंड लाइन अगर ना रोक सके, उसके साथ ही जो नीचे थी बाज औकात वो उसको रोकने में कामयाब हो जाती है ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन और जो लेवल्स होते हैं रेजिस्टेंस के और सपोर्ट के, उनमें फर्क क्या होता है कि ट्रेंड लाइंस ऊपर की तरफ भी जाती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ भी आती हैं, ठीक है, और उनकी जो किरदार होता है वो वही होता है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ वो टेढ़ी होती हैं। जो लेवल्स होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, वो सिर्फ सीधे हो सकते हैं, वो टेढ़े नहीं हो सकते, बस ये फर्क होता है। तो बाकी ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन होती है वो रेजिस्टेंस का किरदार अदा करती है, कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है। नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन होती है वो सपोर्ट का किरदार अदा करती है। ये बात क्लियर होगी जी। तो अभी आपको पता चल गया कि ट्रेंड लाइन क्या होती है और ट्रेंड लाइन से चैनल कैसे बनते हैं। ट्रेंड लाइंस से चैनल कैसे बनता है, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा ना, उसमें अगला जो हमारा टॉपिक होगा प्राइस एक्शन का, वो होगा ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है? ठीक है, जब भी कोई कैंडल अपने चैनल को तोड़ के, चैनल से बाहर निकल के क्लोज हो जाती है, तो इसको ब्रेकआउट कहते हैं। चैनल जब टूटता है ना,
ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है। इसको हम, चैनल जब टूटेगा तो उसको इंग्लिश में हम ब्रेकआउट कहते हैं। फिर ये अगली साइंस है, अगला नॉलेज है कि ब्रेकआउट के ऊपर हमें कैसे ट्रेड करनी होती है, ठीक है। ये अगले सेशन में हम इसको कवर करेंगे। अभी हम क्या करते हैं कि ये जो चैनल हमने बनाए हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो वेव चल रही होती है, इसकी हम थोड़ी सी जल्दी से लाइव चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। अच्छा, चार्ट कोई भी हो, ठीक है, ये अगर आप देखें, वन डे के चार्ट पे मैं चला जाता हूं, तो ये मेरा गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, जो मैंने ओपन किया हुआ। आप देखें वन डे के चार्ट के ऊपर ये नीचे दो पिंक लाइंस देखें, ये ऊपर वाली पिंक लाइन और नीचे वाली पिंक लाइन, ये देखें एक लो पॉइंट है नीचे, ये दूसरा लो पॉइंट है, नीचे वाली ट्रेंड लाइन दो लो पॉइंट्स को टच कर रही है। अब ये चैनल वैलिड हो गया, ये ट्रेंड लाइन नीचे वाली जो पिंक लाइन है ये वैलिड हो गई है। इसी तरीके से जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, ठीक है, एक यहाँ पे ये पहला लो हाई पॉइंट, और फिर यहाँ पे हाई पॉइंट दूसरा, इस सब को मैंने एक ले लिया, और ये तीसरा हाई पॉइंट, और उसी ने फिर यहाँ पे ऊपर जाने से रोका हुआ है इसको पिछले काफी दिनों से, ये आप देख रहे हैं इस जगह पे। तो ये भी वैलिड है, तो ये बुलिश चैनल बना हुआ है। अभी तक जो गोल्ड है वो इस चैनल के अंदर चल रहा है, और देखें कब कब से चल रहा है, यहां से चलना शुरू हुआ था। और अगर इससे पीछे आ जाएं आप, ये इस जगह पे आप देखें, यहाँ पे, ठीक है, यहां से लेके एक चैनल में यहाँ पे बनाता हूँ, वन डे का चार्ट है, और ट्रेंड ये आप देखें, ट्रेंड लाइन ये टूल बॉक्स में आए, इधर जो है वो ये पहली जो लाइन सी है जिसके दोनों कॉर्नर्स पे आप देख रहे हैं ये डॉट्स लगे हुए हैं, इसका नाम भी लिखा हुआ आ रहा है ट्रेंड लाइन। ये आप देखें पहले नंबर पे ऊपर पट्टी पे, इसको क्लिक किया आपने, ये पट्टी आ गई ऊपर। इस पट्टी का सबसे पहले जो ट्रेंड लाइन है उसका कलर आप सिलेक्ट कर लेंगे, कलर क्या रखना चाहते हैं, फिर उसके कलर के साथ ही उस लाइन की, ट्रेंड लाइन की मोटाई सिलेक्ट कर लें। मैं कहता हूं ये मैक्सिमम मोटाई में सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। अब आप देखें कि ये पहला हाई पॉइंट लेने लगा हूं मैं, ये पहला हाई पॉइंट, उसके बाद ये दूसरा हाई पॉइंट, फिर ये तीसरा हाई पॉइंट, फिर ये चौथा हाई पॉइंट, और ऊपर अब एक हाई पॉइंट को मैंने छोड़ दिया है। ये आप देख रहे हैं कि एक हाई पॉइंट पहला ये मैंने टच कर लिया, ये वाला इस ट्रेंड लाइन से, ये दूसरा टच हो गया, तो अब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी वैलिड हो गई। कम से कम दो ट्रेंड लाइन को लाजम, सॉरी दो हाई पॉइंट्स या लो पॉइंट्स को ट्रेंड लाइन को लाजम टच करना चाहिए। यहाँ पे भी आप देखें तीसरा भी टच हो गया, चौथा भी टच हो गया, ठीक है, तो ये पांचवा भी टच हो गया। एक हाई पॉइंट जो था वो बीच में से निकल गया बाहर, उसको हमने इग्नोर कर दिया, वो दूसरा नॉलेज है आगे ब्रेकआउट का। अच्छा, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन खत्म हो गई, ठीक है। अब नीचे वाली चैनल बनाने के लिए नीचे वाली ट्रेंड लाइन भी हमने बनानी है, ये तो ऊपर वाली होगी, इसी को मैंने क्लोन किया, या नई ट्रेंड लाइन ले सकते हैं। अब आप देखें ये पहला लो पॉइंट था यहाँ पे, ये इस जगह पे ये पहला लो पॉइंट है, ठीक है, और उसके बाद अगला दूसरा लो पॉइंट ये है। अगर मैं ऐसे लेके जाऊंगा, ठीक है, तो ये फिर ये पीछे नीचे देखें काफी, ये वाला लो पॉइंट भी रह गया, ये वाला लो पॉइंट भी रह गया, ये वाला भी रह गया। तो अगर मैं इसको ऐसे करूंगा, ये इस तरीके से, ठीक है, तो आप देखें कितना परफेक्ट हमारा ये चैनल बन गया। एक लो पॉइंट भी टच हो गया यहाँ पे, ये देखें एक लो पॉइंट, दूसरा लो पॉइंट टच हो गया, तीसरा लो पॉइंट, तीन लो पॉइंट टच हो गए। तो ये आप देखें कि ये हमारा माजी में ये एक बेरिश चैनल चल रहा था, उसके अंदर वेव चल रही है। देखें वेव कौन सी चल रही है, बेरिश वेव चल रही है। और आप देखें कि यहां से क्या डेट थी, 5/8/2020 को ये शुरू हुई थी, और कब निकली है इस बेरिश चैनल को तोड़ के इस जगह पे बाहर निकली है, यहाँ पे 22/4/2021 को, ठीक है। कितने महीनों के बाद ये शुरू हुई थी जी, 8 अगस्त 2020 में, ठीक है, ये चैनल बनना शुरू हुआ था। और ये चैनल टूटा कब है, कैंडल इस चैनल को तोड़ के बाहर कब निकली है, एक थोड़ी सी यहाँ पे निकली थी 3-4 दिनों के लिए, वापस आ गई थी, लेकिन फिर निकली है जो प्रॉपर बाहर वो यहाँ पे निकली है 8 और 4 और तकरीबन 7 से 8 महीने के बाद। तो अब आप देखें कि कितना बड़ा 7 से 8 महीनों तक ये एक चैनल बना है जी, ठीक है। और ये कौन सी वेव चली हुई है इस चैनल में, बेरिश वेव। कौन सा चैनल है, बेरिश चैनल। और जब इससे निकल गई बाहर, बेरिश चैनल तोड़ के कैंडल यहाँ पे निकल गई, ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे कि ये ब्रेकआउट का जो नॉलेज है ये अगला टॉपिक होगा हमारा। तो उसके बाद फिर देखें
वापस उसने ट्रेंड चेंज कर लिया है, पहले नीचे आ रही थी अब वो ऊपर जाना शुरू हो गई है। ठीक है, ये चैनल टूटा, नीचे आई, फिर इधर से फिर नया चैनल शुरू हो गया इधर से, और कब कब से देखें यहां से अब ऊपर ही जा रही है। ठीक है, ये एक दिन की कैंडल है। तो अब यहाँ पे मैंने जो ये वाला एक चैनल बनाया है बड़ा 1 डे के चार्ट पे, इसकी मैं मार्किंग करता हूं कि इस वेव को कैसे हम मार्क करेंगे, जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं। तो ये जो बेरिश वेव है, बेरिश वेव के पॉइंट्स हमने क्या पढ़े थे कि ये वेव कहां से शुरू होती है, हाई पॉइंट से। देखें ये हाई पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है। हाई पॉइंट के बाद देखें ये सीधी नीचे छलांग लगाई इसने, यहां पे आके रुकी, ये पहला बड़ा लो पॉइंट हो गया इसका। ठीक है जी। अब आप इसके बाद देखें कि जो बड़ा हाई पॉइंट है ना इसका, वो सीधा ये वाला इसने बड़ा हाई पॉइंट बनाया है अगला। मैं इसको हाई से नीचे लोअर हाई, ये मेरे लिए बनाया है इसने बड़ा लोअर हाई पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद इसने जो लोअर लो बनाया है, देखें ये बड़ा यहां पे बनाया है, पिछले लो से देखें कितना ज्यादा नीचे है, तो ये लोअर लो हो गया। ठीक है, और ये इसने पुल बैक किया था सारा। और मैं बड़ा बात कर रहा हूं, छोटे जो छोटे लो हाई बहुत ज्यादा बने हुए हैं, वो मैं बाद में आता हूं। अच्छा, उसके बाद यहां से इसने फिर पुल बैक किया, देखें यहां पे पहुंची, ये पुल बैक किया था, तोड़ा इसको, चैनल को, बाहर निकली 3 4 5 दिन के लिए, फिर वापस आ गई, तो अगला लोअर हाई कहां पे बना, फिर ये बन गया यहाँ पे, पिछले लोअर हाई से नीचे है, देखें ये कितना नीचे है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला जो लोअर लो बना है, वो इस बड़ा जो है वो यहाँ पे बना है, ये देखें पिछले लो से, लोअर लो से कितना ज्यादा नीचे बना है लोअर लो। ठीक है, और यहां से ऊपर पुल बैक किया है। अब ये पुल बैक किया था तो ये अगला लोअर हाई हो सकता था ना। ठीक है, लेकिन यहां से लोअर हाई तो बना, लेकिन यहां से नीचे नहीं आई, जैसे पहले नीचे आने के आ रही थी ना, नीचे आना चाहिए था, नहीं आई, चैनल को तोड़ के ऊपर की तरफ निकल गई है। मेरी बात समझ गए? तो चैनल का ये फायदा होता है। तो इस चैनल के जो कितने फिर हाई पॉइंट हैं ऊपर की तरफ, 1 2 3, और ये चौथा जहां से ब्रेकआउट हो गया, बाहर निकल गई ऊपर। और लो पॉइंट बड़े कितने हैं, 1 2 और 3। ठीक है, ये तो हो गए बड़े पॉइंट्स इसके। अब बड़े पॉइंट्स के बीच में देखें कितने वेव्स हैं। ठीक है, उसको हम बाद में देख लेते हैं। तो हमने सब 1 डे का चार्ट हमने इसलिए इस्तेमाल करना होता है कम से कम, कि हमें बड़ी पिक्चर का पता चल जाता है, बड़े ट्रेंड का पता चल जाता है कि भाई बड़ा ट्रेंड कौन सा चल रहा है। एक बड़ा ट्रेंड अगर बेरिश है ना, उसमें छोटे छोटे ट्रेंड कई दफा आपको बुलिश भी नजर आएंगे। उससे फिर अगर आपने बड़ा चैनल नहीं बनाया हुआ बड़े 1 डे के चार्ट के ऊपर, या कम से कम 4 घंटे पे, तो आप धोखा खा जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि बड़ी पिक्चर क्या चल रही है, बड़ी फिल्म कौन सी चल रही है। ठीक है, आप उसके अंदर जो छोटे छोटे किरदार होते हैं ना, उन्हीं को, रोल को देख के आप मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, और फिर आप धोखा खाते हैं। या अच्छा, ये आपको देखें बड़ा ट्रेंड क्या है 1 डे के चार्ट के ऊपर, बेरिश। ठीक है, अब अगर इसी को, अगर मैं छोटे चार्ट के ऊपर ले जाऊं, यहां पे आप देखिएगा कि अगर मैं इसी को छोटे चार्ट के ऊपर खोलूं, मिसाल के तौर पे 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, पीछे जाना पड़ेगा, वही जो हमारा चैनल हमने बनाया है। ये हमारा चैनल आ गया जी। ठीक है, जो हमने अभी देखे, कितना बड़ा चैनल है ये, 7 8 महीनों तक। ये 1 घंटे की, देखे मैंने चार्ट ओपन किया है। अब 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक आप देखें कि यहां से, ठीक है, यहां से ले आप, इधर से, यहां से लेके यहां तक, बल्कि यहां तक, ये कौन सी वेव चल रही है, बुलिश चल रही है। ठीक है, लेकिन ये बुलिश 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक, लेकिन जब आपने बड़ी पिक्चर 1 डे का चैनल बनाया हुआ है ना, तो आपको पता है कि भाई बेशक यहां से प्राइस ऊपर जा रही है छोटे चार्ट के मुताबिक, लेकिन ये प्राइस चंद कदम ऊपर जा रही है, रिट्रेस कर रही है। हकीकत में जो बड़ा ट्रेंड है वो कौन सा चल रहा है, वो सेल का चल रहा है, प्राइस ने नीचे जाना है। फिर जब प्राइस नीचे गई है, देखें ये ऊपर पहुंची, उसके बाद जब नीचे गई है तो चेक करें कैसी स्पीड से गई है। ये तो खैर कोई बड़ी न्यूज आई थी,
अमूमन इस तरह की जो बड़ी बड़ी कैंडल्स होती है ना, वो किसी न्यूज के असर की वजह से होती हैं, फंडामेंटल न्यूज कोई, ठीक है, इसको जल्जले के झटके हम कहते हैं। तो नॉर्मली जो है वो वेव बना के जाती है, देखें ये सारी नीचे से जब तक गई है एक प्रॉपर वेव बना के गई हुई है, ठीक है, ऊपर जाएगी तब भी, नीचे जाएगी तब भी। और यहाँ पे जब न्यूज का असर खत्म हुआ है, देखें फिर प्रॉपर वेव बना शुरू हो गई है। तो अब कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने वनडे के चार्ट के ऊपर इसको चैनल बनाने हैं, ठीक है, और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और अगर कहीं पे आप समझें कि वनडे के चार्ट के ऊपर चैनल नहीं बन रहा, तो फिर वहां पे कम से कम 4 घंटे का चार्ट जरूर बनाएं, ठीक है, 4 घंटे के चार्ट के ऊपर चैनल जरूर बनाने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में आज इतना काफी है चैनल बनाने की, आप प्रैक्टिस करें। बल्कि मैं दो तीन किसी और पेयर के जल्दी से मैं बना देता हूं आपको चैनल, ताकि आपको चैनल बनाने की अब प्रैक्टिस करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे एक पेयर है जी, ये एक पेयर है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएसडी। वनडे के चार्ट पे आप आए, ठीक है, और यहां पे आप देखें थोड़ा सा आपने क्या करना है कि वनडे के चार्ट के ऊपर आने के बाद कैंडल्स को ज्यादा से ज्यादा क्लियर कैंडल्स को लाने की कोशिश करनी है अपने पेज के ऊपर। अब आप देखें यहाँ पे जितनी आपको ये नजर आ रही हैं कैंडल्स, यहाँ पे आपको यहां से शुरू से देखें इधर से, ये देखें यहां से लेके और यहां तक कितने दिनों तक देखें प्राइस ऊपर गई है। ये एक दिन की एक कैंडल है, 1 2 3 4 5 6, कम से कम 12 14 दिन तक मुसलसल कीमत ऊपर जाती रही है, देख रहे हैं। तो ये एक चैनल बनेगा इस पिंक दायरे के अंदर। और उसके बाद फिर देखें यहां से लेके ये एक चैनल बनेगा, फिर यहां पे देखें एक साइडवेज चैनल बना हुआ है, ये वाला, ये आप देख रहे हैं, ये इस दायरे के अंदर साइडवेज चैनल बना हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से फिर ये भी एक साइडवेज चैनल, देखें कितना बड़ा साइडवेज चैनल बना है, ऑलमोस्ट साइडवेज ये वाला। और कितने, ये शायद 1 महीने से ज्यादा के लिए बना है, चेक करें। और उसके बाद फिर आप देखें कि आगे ये जो अगली वेव है कितना बड़ा, बल्कि मैं जल्दी से अब चैनल बनाता हूं साथ साथ, और फिर बस 2 मिनट के बाद मैं आपके क्वेश्चंस लेने लगा हूं जी। जैसे ये देखें, ये साइडवेज चैनल, यहाँ पे एक साइडवेज चैनल, बल्कि ये साइडवेज नहीं था, यहां से ये बुलिश चैनल था, ये छोटा सा। लेकिन आप इसमें देखें कि कितनी कैंडल्स हैं एक दिन वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 कैंडल्स हैं। तो छोटी सी जगह के ऊपर भी देखें 14 15 दिन तक ये बुलिश चैनल देखें, लेकिन बड़ा बुलिश नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता प्राइस ऊपर गई है। और इसी को हम ऊपर वाली इसकी चैनल की लाइन बना देते हैं, ये देखें। अब आपको देखने में ये चैनल कितना छोटा लग रहा है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, लेकिन ये बहुत बड़ा चैनल है। 10 12 दिन तक प्राइस इस चैनल के अंदर मूव की है। और ये देखें बुलिश चैनल है, नीचे से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। जब इसको आप 4 घंटे या 1 घंटे के ऊपर ओपन करेंगे ना, तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा। और इसी तरीके से अगला जो चैनल ये टूटा ऊपर निकला यहां से, और अगला जो चैनल है वो आप देखें यहाँ पे बना है, ये इस जगह से लेके ये, यहाँ पे एक ये भी ट्रेंड लाइन वैलिड है, देखें, एक हाई पॉइंट, दो हाई पॉइंट, तीन हाई पॉइंट, चार हाई पॉइंट, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन आप इसका नीचे भी लगा लें, क्योंकि नीचे भी लगती है ये यहाँ पे, ठीक है जी, ये भी वैलिड हो गई। एक हाई पॉइंट देखें, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये एक चैनल देखें साइडवेज चला हुआ है यहाँ पे,
ठीक है, कितने तकरीबन 1 महीने प्लस माइनस के लिए। अच्छा, जब ये टूटा है तो फिर आप देखें यहां से ये चैनल जब नीचे की तरफ टूटा है तो एक नया चैनल फिर बेरिश चैनल बना है यहाँ पे, वो भी हम बना लेते हैं। ये देखें, ये पहला लो पॉइंट, ये दूसरा लो पॉइंट, और ये देखें तीसरा लो पॉइंट। कितना परफेक्ट हमारा चैनल, बेरिश चैनल बना है यहाँ पे। और इसी का हम ऊपर जो है वो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन भी, ये पहला हाई पॉइंट मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पे आपने एवरेजिंग करनी है, ठीक है। ये वाला जबरदस्त बन रहा है, ये चेक करें। पहला हाई पॉइंट, दूसरा हाई पॉइंट, तीसरा हाई पॉइंट, चौथा हाई पॉइंट, ठीक है। और फिर ये बाहर निकला, वापस आया, और ये पांचवा हाई पॉइंट। तो ये आइडियल देखें कितना चैनल आपका जबरदस्त। एक दफा ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, ठीक है, उसके बाद वापस आ गई, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है प्रॉपर, और यहाँ से फिर ऊपर निकल गई है। ये ब्रेकआउट क्या होता है ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। और इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे भी एक चैनल बना हुआ है बुलिश, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बेरिश चैनल बना है। फिर यहाँ से देखें कितना जबरदस्त एक और आइडियल जो चैनल होता है बुलिश आपका, वो बना हुआ है। ये यहाँ से देखें, ये वाला, ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन, और ये इसकी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन। आप देखें कितना आइडियल सा ये हमारा ये चैनल बना है। और ये बुलिश चैनल था, देखें ये वाला। और कितने दिनों तक, 1 2 3 4 5 6, ये तकरीबन 20 25 30 दिन के लिए मुसलसल ऊपर गई है प्राइस चैनल में, ठीक है। अब इसमें जो मैंने बात की थी कि जी बुलिश चैनल में आपको कौन सी ट्रेड लेनी होती है, इसको मैं 4 घंटे पे लेके आ रहा हूं जी। इस चैनल में, बुलिश चैनल में, हमने कौन सी ट्रेड लेनी होती है, बाय की। कहां से, हायर लो जब नया नीचे बनता है वहां से ऊपर उठते हुए। तो अब यहां पे देखें कि कितनी जबरदस्त हमें ट्रेडें मिली इस जगह पे। ये 4 घंटे का चार्ट है। अब चेक करें जरा कि पहला हायर लो ये, यहां से ट्रेड मिली ऊपर जाते हुए, और देखें कितनी जबरदस्त उसने हमें प्रॉफिट दिया है। ये अगले टॉपिक में हम प्रैक्टिस करेंगे, अगले चैप्टर में। दूसरी, यहां से ऊपर उठते हुए हायर लो से देखें कितनी जबरदस्त बाय की ट्रेड दी। तीसरी, यहां से उठते हुए। चौथी, यहां से ऊपर उठते हुए। पांचवी, यहां से ये हायर लो बना है अगला, यहां से ऊपर उठते हुए। उसके बाद यहां से ऊपर उठते हुए, इधर से ऊपर उठते हुए। तकरीबन कम से कम 5 से 6 बड़ी जबरदस्त ट्रेड्स मिली हैं, बड़े प्रॉफिट्स वाली। और आप ये देखें कि जिस आदमी की ग्रिप बन गई थी, और जिसने यहां से बुलिश, जब चैनल शुरू हो रहा था बुलिश ट्रेंड, यहां से उसने एक ही ट्रेड पकड़ी थी बाय की। यहां से पहले हायर लो, दूसरे हायर लो से ऊपर जाते हुए, और उसने वो ट्रेड, एसएल तो वो ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है, लेकिन टीपी वो कोई नहीं लगाई हुई उसने। तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट वो कहां पे निकला होगा, यहां पे जाके निकला होगा ना, इधर जाके। और चेक करें कि कितना प्रॉफिट लिया है उसने। और 1 महीने से तकरीबन 15 20 दिन तक उसकी वो ट्रेड प्रॉफिट में चलती रही है, क्योंकि ये ट्रेंड की गेम होती है, ठीक है। बड़ा ट्रेंड, ये देख रहे हैं आप कितना बड़ा ट्रेंड है बुलिश। और इससे पहले जो था, यहाँ पे आप देखें ये बेरिश चैनल जो है, यहाँ पे कितना बड़ा बेरिश चैनल बना हुआ है, ये हम छोड़ गए थे बीच में, यहाँ से देखें। तो आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है जी, ये चैनल बनाने की। और चैनल्स की शक्लें मुख्तलिफ बनती हैं, जरूरी नहीं है कि चैनल सीधे सीधे ही बने। मिसाल के तौर पे एक चैनल देखें, मैं यहाँ पे आपके सामने बना रहा हूँ, ये 4 घंटे का चार्ट है। ये पहला मैंने लो पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये दूसरा लो पॉइंट ले लिया, ये तीसरा लो पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है। देखें ये वैलिड होगी ट्रेंड लाइन, एक लो पॉइंट को टच कर रही है, दूसरे को कर रही है, तीसरे को कर रही है, कम से कम 2 को करनी चाहिए, ठीक है। और इसी का मैं हाई पॉइंट ले लेता हूं। ये देखें पहला हाई पॉइंट इधर से, और अब मैं ज्यादा से, और ये भी देखें कितना परफेक्ट चैनल बना हुआ है, चेक करें जरा, ठीक है। तो इस तरीके से चैनल्स की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। अब देखें ये एक नई शक्ल आपके सामने आ गई, ठीक है ना। तो ये अगले सेशन में हम इंशाल्लाह चैनल्स की जो डिफरेंट शक्लें होती हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। आज का मेरा सेशन यहाँ पे ही खत्म होता है जी। प्रैक्टिस करनी है अपने चैनल बनाने की, अपने माइक ऑन कर लें, जो क्वेश्चन करना चाहें तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं जी।